हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 4 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 4 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, राजस्थान। तो देखिए, अभी तक तो कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं है, तो कोरोना से बचने के लिए फिलहाल मास्क ही वैक्सीन है और इसलिए मास्क पहनना कंपलसरी हो गया है। तो इसी के लिए कानून बना करके मास्क को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ये बन गया है, राजस्थान। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री तो ये हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल तो ये है कलराज मिश्र। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी स्थित हैं राजस्थान में ही। और देखिए, हाल ही में राजस्थान का जो शहर है जोधपुर, यहाँ से नो मास्क नो सर्विस की शुरुआत की गई थी। हालांकि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी ये भी हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा भी लागू की गई है और इस नीति के तहत बिना मास्क के ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी। और राजस्थान से ही रिलेटेड एक फेमस स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। और इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत जो राजस्थान गवर्नमेंट है ये 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करवा रही है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पहले राज्य की, तो आप एक बार सभी ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। यदि स्टार्ट करें हम राजस्थान से ही, तो बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो फेस मास्क की कीमत कैप करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में अब निर्धारित मूल्य पर ही मास्क बेचे जाएंगे। यदि हम बात करें असम की, तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य ये असम बना है। जबकि जो केरल है ये सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू किया है? तो ये सबसे बड़ा जनसंख्या जनगणना अभियान शुरू किया गया है चाइना के द्वारा और ये चाइना की 7वीं जनगणना है। जो चाइना है यहाँ हर 10 साल में जनगणना की जाती है। लास्ट टाइम कब हुई थी? 2010 में, जो कि इसकी 6वीं जनगणना थी। आप सभी जानते हैं जनसंख्या के लिहाज से जो चाइना है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है और यहाँ जो 7वीं जनगणना होने जा रही है इसमें 1 अरब से अधिक लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार जो चाइना की जनगणना है ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। कहने का मतलब ये है कि पेन और पेपर की बजाय जनगणना करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना जिसकी शुरुआत हो चुकी है चाइना में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जनगणना की बात की जा रही है तो मैं आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या का अध्ययन ये क्या कहलाता है? तो इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया है चाइना की जनगणना के बारे में। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन जो नियमित जनगणना है, नियमित जनगणना कहने का मतलब है जो हर 10 साल में होती है, ऐसी नियमित जनगणना ये शुरू हुई थी 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो देखिए, ये चाइना की 7वीं जनगणना है और भारत में अभी तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? तो देखा जाए तो लास्ट टाइम कब हुई थी? 2011 में और नेक्स्ट होगी 2021 में, मतलब कि अगले साल। तो अभी तक भारत में कुल 15 बार जनगणना की जा चुकी है। तो अब हम जान लेते हैं चाइना के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, यह है चाइना की लोकेशन। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है यांगची रिवर, जो कि चाइना में ही प्रवाहित होती है।
चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर ये चाइना के द्वारा तिब्बत में स्थापित किया जाएगा। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर क्या है, यदि आप लोगों को इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप 1 नवंबर के करंट अफेयर के वीडियो का चौथा क्वेश्चन जा कर के देख सकते हैं। किस देश की आधी आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट किया गया? तो ये किया गया है स्लोवाकिया का। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए स्लोवाकिया में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 50 लोगों का कोरोना टेस्ट ये एक ही दिन में किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो स्लोवाकिया गवर्नमेंट है इसने मास टेस्टिंग करवाने का फैसला किया था। अब ये मास टेस्टिंग ये क्या होती है? तो इसके अंतर्गत एक बिल्डिंग या एक सोसाइटी में सभी लोगों के सैंपल लिए जाते हैं कोरोना टेस्टिंग के लिए, और जब सब लोगों के सैंपल ले लिए जाते हैं और जब उनका टेस्ट किया जाता है तो जितने लोगों का भी सैंपल लिया गया है उनमें से यदि किसी का भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, मतलब कि यदि सबका निगेटिव आया है, तो ये मान लिया जाता है कि पूरी सोसाइटी सेफ है। लेकिन यदि लिए गए सैंपल में से किसी एक का भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस पूरी सोसाइटी या पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल सके। तो यही है कि आधी आबादी का एक दिन में कोरोना टेस्ट ये किया है स्लोवाकिया ने। आप मैप में देख सकते हैं स्लोवाकिया की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से। ऊपर में है आर्कटिक ओशन, यहाँ अटलांटिक ओशन और नीचे में है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण ये कहलाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर तो ये है वोल्गा रिवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्लोवाकिया की, तो इसकी कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, करेंसी है यूरो, और पिछले ही साल यानी कि 2019 में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। इनका नाम है जुजाना कैपुटोवा। हाल ही में न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है? तो देखिए, सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को यूरोप महाद्वीप बताया है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूजीलैंड कैबिनेट में भारतीय मूल की पहली मंत्री ये बन गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड की दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ये बनाई गई हैं जेसिका अर्डर्न, और इन्हीं की कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक है प्रियंका राधाकृष्णन, भारतीय मूल की हैं और ये केरल से बिलोंग करती हैं। और इन्हें किस मंत्रालय का चार्ज दिया गया है? कहने का मतलब है कि इन्हें विविधता और जाति समुदायों का मंत्री अपॉइंट किया गया है न्यूजीलैंड कैबिनेट में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन। वर्ल्ड मैप में ऑलरेडी मैंने इसकी लोकेशन दिखा दी है। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर तो अभी मैंने बता दिया है जेसिका अर्डन। देखिए, न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। इसके अलावा आप जो ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित है तस्मानिया। इन दोनों के बीच जो स्ट्रेट है इसका नाम है बॉस स्ट्रेट। और अभी हाल ही में विश्व का 8वां महाद्वीप ये खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया, और जीलैंडिया की लोकेशन ये न्यूजीलैंड के पास ही है। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति विदेश कैबिनेट में मंत्री बना है, तो आप बाकी ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें प्रीतम सिंह की, तो ये भी हाल ही में सिंगापुर कैबिनेट में विपक्ष के पहले नेता बने हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। यदि हम बात करें प्रीति पटेल की, तो ये पिछले ही साल ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री बनाई गई हैं, ये भी भारतीय मूल की हैं। जबकि सीमा वर्मा, इन्हें भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। ये सभी भारतीय मूल के हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और कोविड-19 की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला किया है कि
पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाया गया है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही राजस्थान के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को राजस्थान से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। पहला तो ये है कि भारत ने अपना पहला विस्फोट परीक्षण ये कहाँ से किया था? ये किया था पोखरण, राजस्थान से ही। कब किया था? 18 मई 1974 में। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 में। जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये भी राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये कहलाता है अजमेर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कुल 27% आरक्षण देने की। और ये जो आरक्षण नीति है यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी, ये अगले साल से लागू होगी। 2021-22 का जो शैक्षणिक सत्र आएगा उस सीजन से ये लागू होगी। सरकार के अनुसार प्रत्येक लिस्ट में 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% नॉन क्रीमी लेयर के लिए, मतलब कि ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर होता है उनके लिए रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी कि एमएमए चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये लगातार तीसरी बार ये जीत लिया है रितु फोगाट ने, जो कि एक रेसलर है और ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है सिंगापुर, तो आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हाल ही में यहाँ के दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ली सियून लुंग। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। तो देखिए हाल ही में जो एप्पल है, एप्पल ने विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में ही ओपन किया है। और अभी हाल ही में जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इस ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा था सिंगापुर ही। नेक्स्ट है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है महाराष्ट्र में। देखिए यदि राज्य पूछा जाए तो राज्य तो है महाराष्ट्र, यदि शहर पूछा जाए तो ये है नागपुर, यानी कि महाराष्ट्र के नागपुर से इसकी शुरुआत की गई है। अब इसे हम समझ लेते हैं ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल। तो देखिए इसके माध्यम से देश भर के किसी भी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय के मामलों को ई फिल यानी कि ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर से। जो हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही एक वर्चुअल कोर्ट का भी उद्घाटन किया है महाराष्ट्र के नागपुर से ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में जस्टिस की बात की जा रही है, यानी कि किसी न किसी तरह से न्यायालय की बात की जा रही है। तो आप अदर ऑप्शन को भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ये वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये छत्तीसगढ़ ही है। और हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया है जो गुजरात है, गुजरात हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 26 अक्टूबर से कोर्ट की कार्यवाही की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने वैली टूरिस्ट विलेज में सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की अपनी तरह की इस पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि केरल में जो साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है एजुथचन पुरस्कार, और 28वें एजुथचन पुरस्कार के लिए पॉल जकारिया को चुना गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों ही केरल में स्थित हैं। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो जो केरल है
ये डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य बना है। साथ ही सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है। वुमेन T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्ष प्रायोजक यानी कि किस ब्रांड को वुमेन T20 की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है? तो ये मिली है जियो को। तो भारतीय महिला लीग के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि पहली बार इसे कोई ऑफिशियल स्पॉन्सर मिला है। तो कौन मिला है? जियो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो IPL 2020 है, इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ये किसे मिली है? ड्रीम 11 को, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। और वुमेन T20 चैलेंज के लिए किसे मिल गई है? जियो को। नेक्स्ट है पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा। और ये जो इनकी किताब है ये कब रिलीज़ की जाएगी? तो ये रिलीज़ की जाएगी 9 नवंबर 2020 को। यहाँ बुक्स एंड ऑथर की बात की ही जा रही है। तो अभी हाल ही में कुछ बुक्स लॉन्च हुई है जिनके ऑथर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें NK सिंह की, तो हाल ही में इनके द्वारा पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स किताब लॉन्च की गई। शशि थरूर, तो हाल ही में इनके द्वारा बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ये किताब लॉन्च की गई। जबकि जो पद्म पाणी बोरा है, इनके द्वारा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम इस किताब को लॉन्च किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था भारत का पहला टायर पार्क तो ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश ये कौन बना है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, साथ ही एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।